नारायणी लोगों के लिए प्राणदायिनी है। नारायणी शालिग्रामी है और नारायणी के तट पर अभी कुछ ही दिनों बाद भव्य कुंभ मेले का आयोजन होना है। लोग वहां पर उत्साह मनाएंगे, लोग वहां त्यौहार मनाएंगे। लेकिन इसी नारायणी के तट पर बसा हुआ यह महादेवा गांव है और जिसके किनारे आप देख रहे हैं कि यह नदी जो है वो यहाँ पर प्राणघातक साबित हो रही है। धीरे धीरे नदी गाँव के नज़दीक पहुँच चुकी है और इसने गाँव की लगभग सैकड़ों एकड़ फसल को, सैकड़ों एकड़ ज़मीन को, कृषि योग्य ज़मीन को अपने में अंदर समाहित कर लिया है। इतनी विकराल रूप में इस नारायणी के दंश से लोग हमेशा ग्रसित रहते हैं। और जब भी बरसात का समय आता है, अभी ठंडे का मौसम चल रहा है, जब भी बरसात का समय आता है तब यहाँ अधिकारियों का लगातार दौरा होता है। तब यहाँ जनप्रतिनिधि आते हैं और बाढ़ के पानी में घूम घूम लोगों को राहत सामग्रियाँ बांटी जाती हैं। तब बाढ़ के बचाव के लिए काम किया जाता है। तब बाढ़ के बचाव के लिए बोल्डर और पत्थर डाले जाते हैं, बोरे में भरकर बालू डाला जाता है, बांस लगाकर बंधे को रोकने का प्रयास किया जाता है, कटान को रोकने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब नदी शांत अवस्था में होती है, जैसा कि अभी आपको दिख रही है, इस समय ही कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया जाता कि इन ग्रामीणों को सुरक्षित बचाया जा सके, इन ग्रामीणों के लिए कुछ सटीक व्यवस्था की जा सके। नारायणी के तट पर 3-4 चीज़ें कॉमन हैं। सबसे ज़्यादा इस परिहवा के क्षेत्र में लोग मछली भुजा खाने के लिए आनंद लेने चले आते हैं। जिस नदी से उस मछली के आनंद को लेते हैं, वही नदी कई लोगों के लिए काफ़ी नुकसान का सबक है। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जनपद जहाँ कृषि प्रधान है और यहाँ नदी के किनारे, नदी के पेट में लगभग ढेर सारे लोग खेती करते हैं। और आपको पीछे खेत दिख रहा है, फसलें लगी पड़ी हैं और फसलें लहलहा रही हैं। सामने पीछे आपको एक बिल्डिंग, इमारत भी दिख रही होगी। वो इमारत आज कल परसों जब हो सके तो इस नदी में समा जाए। लेकिन यहाँ कोई भी प्रशासनिक अमला किसी तरह की कोई तैयारी नहीं कर रहा है, ना ही कोई ऐसी व्यवस्था दिख रही है कि इनके लिए कुछ काम किया जा रहा है। बंधे बनाए गए, पुल का निर्माण हुआ और जिस दिन से इस परिहवा पुल का निर्माण हुआ उसके बाद ही नदी की दिशा बदली है और इस बदलती दिशा ने लोगों को परेशान किया है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं और काफ़ी सालों से ये परेशान हैं। इनसे ही जानते हैं कि क्या असली वजह है नदी के इस तरह के आतंक के पीछे। पहले कितने दिनों से नदी यहाँ पर है, आप लोगों को परेशान कर रही है? ये नदी जो है इस तट से जो है 4 किलोमीटर दूरी पर थी, यानी दक्षिण साइड में। और ये 4 किलोमीटर ज़मीन खेती हम लोगों का था, वो कट गया। और कटने के बाद अब जो है ये नारायणी नदी गांव को एक घर जो है विलीन हो गया, जो कि एक साधु का खेती था, बाड़ी बगीचा था। उनकी जो जितनी ज़मीन थी वो घर सहित जो है नारायणी में विलीन हो गया। अब जो है ये लाइन से जो ये घर जो दिखाई दे रहा है, आगे मकाने जो है बिल्डिंग बनी हुई है, ये भी संभवतः है कि नारायणी में विलीन हो जाएगा। इस पर सरकार बरसात के महीने में जितने अधिकारी लोग हैं रोज़ आते हैं, जाते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, यहाँ कुछ होता नहीं है, न कोई सुनता है। एसडीएम साहब अभी जो है 4 महीना पूर्व पहले उन्होंने कहा भादों के महीने में कि आप लोगों को ज़मीन दे करके यहाँ से हटाया जाएगा, वो भी बंद हो गया। बंधा बनवाया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। अब लोग यहाँ के कहाँ जाएंगे? यहाँ का खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी है नहीं, मजदूरी करके खाना है, रहना है, अपना जीवन परवरिश करना है। लेकिन सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं दे रही है। योगी जी हैं, मोदी जी हैं, उनका यह आज भी पेपरों में आता है कि भाई कोई भूखे न मरे, कोई ठंडा से न मरे। तरह तरह की कंबल जो है बंटवाए जा रहे हैं, राशन दे रहे हैं। और हम लोग का जब घर नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? इसके लिए हम निवेदन करते हैं सरकार से कि इसका जो है हम लोग का आपदा है, उस आपदा से वंचित किया जाए और वंचित करने के बाद हम लोगों को जो है जो सुविधाएं हैं उसको जो है करार किया जाए कि हम लोग सुखी जीवन बिता सकें। सुना आपने ग्रामीणों की मार्मिक स्थिति। जब हम लोग यहाँ आए तो एक तरह से कहा जाए तो ग्रामीणों का विरोध भी था। उनका ये कहना था कि बार बार मीडिया के लोग आते हैं और इस चीज़ को दिखाते हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। बार बार फ़ोटो खींचे जाते हैं और लोग बस अपने टीआरपी का काम करते हैं, अपना काम करते हैं। तो आप विचार करिए इस पूरे खबर पर, जो भी जनप्रतिनिधि, जो भी अधिकारी और खासकर जनता जो इस वीडियो को देख रही है, वो विचार करे कि क्या मीडिया किसी काम को करवाने के लिए जिम्मेदार है? मीडिया की जिम्मेदारी, पत्रकार की जिम्मेदारी उस समस्या को केवल उठाना है, समस्या को दिखाना है, उस पर कार्रवाई करना जनप्रतिनिधियों का काम
काम है, उसकी रूपरेखा बनाना अधिकारियों का काम है, उसको अमल में लाना अधिकारियों का काम है। हम तो बस ये करते हैं कि हम मौके पर जाकर उस समस्या को अपने नज़रिए से, जनता के नज़रिए से आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप उसका सही समाधान कर सकें। नारायणी के तट पर बसे लगभग सैकड़ों गाँव ऐसे हैं, आप यूपी और बिहार के अगल बगल भी जान सकते हैं, जो हमेशा इस समस्या से ग्रसित रहते हैं, लेकिन वह मजबूर हैं क्योंकि उनका पूरा जीवन इसी नारायणी पर आधारित है, नारायणी के पेट में बने खेतों पर आधारित है और उनका पूरा जीवन इस पर आधारित है, उसकी कृषि पर आधारित है। और जब तक इसका सही समाधान नहीं निकलेगा, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में नदियों से जोड़ने की योजना बनाई जा रही थी, जिससे कि जो नदियां धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं उनमें भी जल का प्रवाह हो, और नहरों को बनाया जा रहा था ताकि नदियों के प्रकोप को कम किया जाए, समय पर सिंचाई की व्यवस्था की जाए। तो कहीं लोग सूखे मर रहे हैं और कहीं इस नदी के बहाव में लोग परेशान हैं। देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस पर किस तरह का नज़र रखती है और ख़ासकर अधिकारी कब जागते हैं, केवल बरसात के समय में सरकारी रोस्टर का हवाला देकर काम करते हैं या सही में मौके पर पहुंचकर सही समाधान निकालते हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, उन जिम्मेदारों तक पहुंचाएं ताकि इन ग्रामीणों की समस्या का शीघ्र समाधान हो सके। आप अपनी राय, अपने विचार हम तक पहुंचाएं, और अगर कोई वैसा हो जो इन नदियों के बारे में बखूबी जानता हो तो वह भी एक समुचित उपाय हमारे माध्यम से दे सकता है कि आखिर इनके लिए क्या किया जाना चाहिए। जुड़े रहें आप हमारे साथ, इस तरह की ढेर सारी खबरों के लिए हम आपको इस तरह की समस्याओं से हमेशा रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद।